हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नॉन इक्वेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नॉन इक्वेशन। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें पेन और कॉपी लेकर के देखें, खूबसूरत सा नोट्स बनाएं। तो हमारा हेडिंग है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नॉन इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द EMF ऑफ फ्लोइंग सेल एट 298 केल्विन। इसका हिंदी होता है कि 298 केल्विन पर निम्नलिखित सेल के EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका हिंदी होता है विद्युत वाहक बल की गणना करें। यहाँ पर सेल बनाया हुआ है Fe सॉलिड इलेक्ट्रोड Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। साल्ट ब्रिज Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर इलेक्ट्रोड Ag सॉलिड। गिवन दैट मीन्स दिया गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe2+ इलेक्ट्रोड Fe इक्वल -0.44 वोल्ट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ag+ इलेक्ट्रोड Ag इक्वल 0.80 वोल्ट एंड R गैसियस कांस्टेंट R इक्वल 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स एंड 1 फराडे इक्वल 96,500 कूलम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन में जो सेल है वो कौन सा सेल है। तो यह आयरन सिल्वर सेल है। ये जो सेल है क्वेश्चन में दिया हुआ, इश्यू के यहाँ बना दिए हैं। यह हमारा आयरन इलेक्ट्रोड है जो कि लेफ्ट साइड में है और सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है राइट साइड में है। तो हम लोग को पता है कि जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है। लेफ्ट इलेक्ट्रोड ऑलवेज एनोड होता है और जो राइट इलेक्ट्रोड होता है ऑलवेज कैथोड होता है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सेल दिया हो तो उससे हम लोग सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर कोई सेल रिएक्शन दिया हो तो उससे हम लोग गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेल दिया हुआ है, तो इस सेल का सेल रिएक्शन क्या होगा। यहाँ सेल रिएक्शन, तो सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखने में हम लोग रिएक्शन के साइन देते हैं। इस इलेक्ट्रोड पर Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। Fe जो सॉलिड इलेक्ट्रोड है वह Fe2+ आयन में कन्वर्ट होकर के सॉल्यूशन में चला जा रहा है और जो कैथोड है उसमें सॉल्यूशन से सिल्वर आयन मीन्स Ag+ जो कि सॉल्यूशन में होता है, उस सॉल्यूशन से निकल करके सिल्वर में कन्वर्ट होकर के कैथोड इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है। तो यहाँ हम एनोड पर क्या देख रहे हैं कि Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है और कैथोड पर क्या है कि Ag+ Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो Ag+ Ag में यहाँ पर कन्वर्ट हम दिखाए हैं। बैलेंस करना होता है, तो यहाँ पर जो है आयरन 1 है तो आयरन 1 है और जो है सिल्वर पर +1 चार्ज है, इधर +2 आयरन पर चार्ज है। तो बैलेंस करने के लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पर 2 फैक्टर यहाँ डालेंगे और यहाँ पर भी जो है 2 फैक्टर लगा देंगे यहाँ पर। इससे होगा क्या कि आयरन 1 तो आयरन 1, सिल्वर 2 तो सिल्वर 2 और इधर भी 2 पॉजिटिव चार्ज और राइट हैंड साइड में भी 2 पॉजिटिव चार्ज। लेफ्ट में भी 1 पॉजिटिव है, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में भी और राइट में भी 2 पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा पूरा इक्वेशन है बैलेंस है। अब इस इक्वेशन से हम n का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। n इक्वल एन क्या होता है, तो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले
इलेक्ट्रॉन होता है जो कि गेन होता है या फिर लॉस होता है। तो यहाँ Fe2+ में कैसे कन्वर्ट हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। 2Ag प्लस 2Ag में कैसे कन्वर्ट हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है सेल रिएक्शन में उसका नंबर है 2। अब जो है इसमें यहां कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। जो एनोड इलेक्ट्रोड है उसके सोल्यूशन में जो Fe2+ आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। तो यहां हम इससे लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ आयन इक्वल 0.1 मोलर एंड जो कैथोड इलेक्ट्रोड है इसमें Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.1 मोलर। तो यहां हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ इक्वल 0.1 मोलर। अब हमारा क्वेश्चन में ही आयरन इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सिल्वर इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको भी नोट कर सकते हैं हम कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है -0.44 एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड इक्वल 0.80 वोल्ट। अब क्वेश्चन में हम लोग को EMF फाइंड करना है। EMF व्हाट है? यहां पर नहीं लिख दे रहे हैं, चाहे यहां लिख दे रहे हैं। इक्वल व्हाट। अब EMF फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले E0 ऑफ सेल फाइंड करना होता है। इसको इरेज कर दे रहे हैं। जब भी EMF फाइंड कीजिएगा तो सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को फाइंड करना होगा। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को E0 सेल से हम लोग इंडिकेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। यहां स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इस सेल से हम देख लेंगे कि हमारा कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है कैथोड है और जो आयरन इलेक्ट्रोड है वो एनोड है। तो कैथोड के प्लेस पर हम सिल्वर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। वैल्यू से भी हम जान सकते हैं, अगर सेल ना दिया हो तो हम लोग वैल्यू देख करके भी जान सकते हैं कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। जिस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमारा जो है ये सिल्वर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 0.80 वोल्ट ये जो है ज़्यादा है, और आयरन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू माइनस में है, -0.44 वोल्ट, ये कम है।
तो जिस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा वो कैथोड होगा, जिसका कम होगा वो एनोड होगा। या फिर सेल बनाया है तो जो राइट में होगा वो कैथोड होगा, जो लेफ्ट में होगा वो एनोड होगा। तो यहाँ पर कैथोड का यूज करना है, तो कैथोड इलेक्ट्रोड हमारा कौन सा है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ लिख सकते हैं E नॉट ऑफ Ag प्लस Ag मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड माइनस हो गया। यहाँ एनोड के प्लेस पर क्या होगा, तो एनोड का वर्क कौन सा कर रहा है, आयरन इलेक्ट्रोड। तो E नॉट ऑफ Fe2 प्लस इलेक्ट्रोड Fe मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड। अब इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, जो सिल्वर है ये है 0.80 वोल्ट, माइनस, और जो आयरन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है माइनस 0.44 वोल्ट, माइनस 0.44 वोल्ट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.80 वोल्ट प्लस 0.44 वोल्ट ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 1.24 वोल्ट। अब जो है अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं, हम लोगों को ईएमएफ फाइंड करना है सेल का। तो यहाँ जो है हम लिखेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग जो भी सेल रिएक्शन होता है इसके राइट साइड में जो भी आयन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर में लिखते हैं, और लेफ्ट साइड में जो आयन होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग नीचे में लिखते हैं। तो यहाँ जो सेल रिएक्शन है इसके जो राइट साइड में जो आयन है Fe2 प्लस है, तो Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर में लिखा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस है। और सेल रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड में आयन है इसके कॉन्सेंट्रेशन को नीचे में लिखा जाएगा, नहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन। और जो फैक्टर है ये हमारा पावर बन जाता है। इसको हम लोग 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर में अच्छा से स्टडी कर चुके हैं। इसमें जो है अब वैल्यू को पुट करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का वैल्यू यहां आ चुका है 1.24 वोल्ट माइनस 0.0591, और n का जो वैल्यू है यहां पर हम लोग इस सेल रिएक्शन से लिख चुके हैं n इक्वल 2, यहां 2 पुट करेंगे और लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस। तो Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग सेल से लिख चुके हैं, ये 0.1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। तो इसका वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का 0.1, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, .24 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 0.0295,
log 0.1 अपॉन 0.01, यहाँ हो जाएगा 1.24 माइनस 0.0295 log 10। कैलकुलेट करेंगे log 10 हो जाएगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है, ये हो जाएगा 1.24 माइनस 0.0295 इंटू 1। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1.2105 वोल्ट। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेल पोटेंशियल फॉर सेल, जिसका हिंदी होता है सेल के लिए सेल विभव ज्ञात करें। यहां सेल बनाया हुआ है, Ni सॉलिड इलेक्ट्रोड Ni2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, साल्ट ब्रिज Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, इलेक्ट्रोड Ag सॉलिड। गिवन मीन्स दिया गया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस इलेक्ट्रोड Ag इक्वल 0.80 वोल्ट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ni2 प्लस इलेक्ट्रोड Ni इक्वल माइनस 0.25 वोल्ट। यह हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमारा सेल दे दिया हुआ है, निकेल सिल्वर सेल है। तो यहाँ पर जो है हम सेल को जस्ट यही सेल को यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि ये निकल सिल्वर सेल है। और हमको पता है कि जो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड होता है वो हमेशा एनोड होता है, और जो राइट साइड में इलेक्ट्रोड होता है हमेशा कैथोड होता है। जब हमारे पास इलेक्ट्रोड हो तो जब हमारे पास सेल हो तो सेल से हम लोग सेल रिएक्शन को लिख सकते हैं। अगर सेल रिएक्शन हो तो उससे हम लोग सेल का डायग्राम बना सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर सेल डायग्राम है और इससे हम सेल रिएक्शन लिख देंगे। सबसे पहले जो है हम रिएक्शन का साइन लगाएंगे और इसमें Ni2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। जो एनोड इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड पर Ni2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो Ni जो है सॉलिड फॉर्म में है, जो कि Na2 प्लस में कन्वर्ट होकर के डिजल्व होकर के सोल्यूशन में चला जा रहा है। और जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उसमें सोल्यूशन से Ag प्लस आयन निकल करके Ag में कन्वर्ट होकर के कैथोड इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है Ag प्लस जो है आयन सोल्यूशन में है, जो कि सिल्वर में कन्वर्ट होकर के सॉलिड फॉर्म में कैथोड इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एनोड पर Na2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो Na2 प्लस में कन्वर्ट हम यहाँ दिखा दिए, और कैथोड इलेक्ट्रोड पर Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर Ag प्लस को Ag में हमने कन्वर्ट दिखा दिया। सबसे पहले बैलेंस करेंगे, कोई भी इक्वेशन को कोई भी रिएक्शन उसको पहले बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 फैक्टर लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, जिससे यहाँ निकेल 1 तो निकेल 1 है, सिल्वर 2 है तो सिल्वर 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड में टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है तो राइट हैंड साइड में भी टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है। अब इससे हम n की वैल्यू को नोट कर सकते हैं। तो इसके वजह से हमने यहाँ n की वैल्यू नोट किया कितना, तो इस रिएक्शन से पता चलता है कि Na2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट होगा और 2Ag प्लस 2Ag में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होगा। मीन्स यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस रिएक्शन में गेन हो रहा है या फिर लूज हो रहा है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं कि जो एनोड है उसमें सोल्यूशन में जो Na2 प्लस आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है,
और जो कैथोड है उसके जो सॉल्यूशन में जो Ag+ आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni2+, ये कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है 0.01 मोलर। मोलर। और जो कैथोड है इसमें Ag+ जो आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन इक्वल 0.1 मोलर। 0.1 मोलर हो गया। अब क्वेश्चन में ही हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल इलेक्ट्रोड भी दिया हुआ है। तो इसको नोट कर लेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ag+ इलेक्ट्रोड Ag मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड इक्वल 0.80 वोल्ट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल इलेक्ट्रोड इक्वल -0.225 वोल्ट। इसमें हम लोगों को फाइंड द सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल को फाइंड करना है। सेल पोटेंशियल को हम लोग ई सेल से इंडिकेट करते हैं। तो ई सेल जो है हमारा व्हाट है, अब सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड करना हो या फिर ये में फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम लोगों को ई नॉट सेल फाइंड करना पड़ता है। हमको सेल का सेल पोटेंशियल भी फाइंड करना है तभी हमको ई नॉट सेल फाइंड करना होगा। अगर ए में फाइंड करना हो तभी हमको ई नॉट सेल पहले फाइंड कर लेना होगा। ई नॉट सेल मीन्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है यहां से कि ई नॉट सेल इक्वल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट ऑफ सेल इक्वल ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। यहां जो इस सेल है, इस सेल में कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड है तो सिल्वर इलेक्ट्रोड है। तो कैथोड के प्लेस पर हम सिल्वर इलेक्ट्रोड को रखेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ Ag+ इलेक्ट्रोड Ag और माइनस एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है तो निकल इलेक्ट्रोड है। तो यहां लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ Ni2+ इलेक्ट्रोड Ni। अब जो है हम यहां वैल्यू पुट कर देंगे ई नॉट सेल इक्वल, ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल फाइंड हम लोग कर रहे हैं, ई नॉट ऑफ सेल फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ इसका वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो है ये वैल्यू दिया हुआ है सिल्वर इलेक्ट्रोड का, ये वैल्यू दिया है निकल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, यहाँ पर सिल्वर के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। तो ई नॉट ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड कितना है 0.80 वोल्ट। तो इसके प्लेस पर हम कितना पुट करेंगे 0.80 वोल्ट पुट करेंगे माइनस, और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल इलेक्ट्रोड कितना है, जो निकल इलेक्ट्रोड है वो है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में 0.25 वोल्ट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.80 वोल्ट प्लस 0.25 वोल्ट। इसको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमारा आएगा 1.05 वोल्ट, 1.05 वोल्ट। जब हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा तो बिल्कुल इजीली हम जो क्वेश्चन में फाइंड करना है सेल पोटेंशियल ऑफ सेल फाइंड कर लेंगे। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
देखिए सेल पोटेंशियल ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, जो सेल रिएक्शन में राइट साइड में आयन होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर लिखते हैं और जो लेफ्ट साइड में आयन होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन को नीचे लिखते हैं। ये हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो यहाँ जो है जो भी सेल रिएक्शन होगा तो राइट साइड के जो भी आयन होंगे उनको कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर में आप यहाँ पुट कीजिएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, जो फैक्टर है ये स्क्वायर में चला जाता है। यहाँ कोई फैक्टर नहीं है इसलिए ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2 प्लस, यहाँ पर 2 फैक्टर है इसलिए 2 स्क्वायर में चला गया। अब जो है ये जो वैल्यू होता है ये कैसे आता है, तो इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं इसको, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जब हम लोग सेल पोटेंशियल स्टडी कर रहे थे। ये जो होता है रियल में ई सेल इक्वल RT अपॉन NF, ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल है। यहां पर मेटल होता है, चलिए हो गया है, 1 सॉलिड मेटल होता है। तो नर्नस्ट इक्वेशन जब हम लोग स्टडी किए थे तो नर्नस्ट इक्वेशन में हम लोग के फॉर्मूला मिला था। तो इसमें जो R का वैल्यू है, R का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर पुट करते हैं 298 केल्विन और ए पुट करते हैं 96,500 कूलम। और जब इसको हम लोग पुट करके यहाँ पर जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये वैल्यू आ जाता है। आप जो है नर्नस्ट इक्वेशन का जो वीडियो हम बनाए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जब आप देखिएगा तो ये पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हम बनाए थे उस क्वेश्चन में ये R का वैल्यू और F का वैल्यू देने के बावजूद भी हमने उसका यूज नहीं किया था, क्योंकि इसी को तो यहाँ पर पुट करने से ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल हमारा यहाँ मिल चुका है 1.05 वोल्ट। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन n का वैल्यू भी यहाँ मिल चुका है हमारा, N2 है लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2 प्लस। तो Na2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.01, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस है 0.1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 और ये हो जाएगा लॉग 0.01 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, यहाँ लॉग 1 हो जाएगा और लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। तो ये हो जाएगा 1.05 वोल्ट माइनस 0. इसको डिवाइड भी चाहे तो कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 0.0295।
0.0295, ये हो जाएगा इंटू 0, log 1 का वैल्यू होता है 0। अब पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया 1.05 वोल्ट माइनस 0 इक्वल 1.05 वोल्ट आंसर। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Ni2 प्लस इलेक्ट्रोड Ni if the value of cell potential of cell is 0.59 वोल्ट। हिंदी में इसको लिख दिए हैं कि Ni2 प्लस इलेक्ट्रोड Ni के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें यदि सेल विभव का मान 0.59 वोल्ट है। गिवन मीन्स दिया गया है, यहाँ पर एक सेल दिया गया है Ni सॉलिड इलेक्ट्रोड Ni2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, साल्ट ब्रिज Cu2 प्लस इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, इलेक्ट्रोड Cus। यह एक गैल्वेनिक सेल है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड का भी वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सेल को नोट करेंगे कि हमारा सेल क्या है। तो हमारा सेल जो है निकल कॉपर गैल्वेनिक सेल है। तो यहाँ पर हमने इस सेल को यहाँ पर लिख दिया निकल कॉपर गैल्वेनिक सेल। सेम यही चीज़ यहाँ लिखे हुए हैं। तो हमको पता है कि जो लेफ्ट साइड में होता है वो एनोड होता है, जो भी गैल्वेनिक सेल होता है उसके लेफ्ट में जो इलेक्ट्रोड होता है एनोड होता है, और जो राइट में इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड होता है। जब हमारा सेल होता है तो कोई भी सेल का हम सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेल रिएक्शन यहाँ पर लिख रहे हैं सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के लिए हमें रिएक्शन का साइन लगाना होगा और इस एनोड इलेक्ट्रोड पर Ni2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे Ni2 प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये सॉलिड फॉर्म से एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट होकर के चला जाता है। और कैथोड इलेक्ट्रोड पर Cu2 प्लस एक्वा सॉल्यूशन से कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होकर के कॉपर इलेक्ट्रोड पर चला जाता है। तो यहाँ पर जो है कैथोड पर Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 प्लस जो कि एक्वा सॉल्यूशन में होता है, जो कॉपर में कन्वर्ट होकर के कैथोड इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है। इस सेल रिएक्शन से हमें N की वैल्यू मिल जाएगा। इस सेल रिएक्शन में क्या हम देख रहे हैं कि Ni2 प्लस में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके और Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो हमारा जो है N हुआ कितना 2। इसके बाद इस सेल से हम कॉन्सेंट्रेशन नोट कर सकते हैं कि जो एनोड है उसमें एनोड जो है उसमें Ni2 प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है कितना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस 0.01 है एंड जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उसमें Cu2 प्लस आयन का सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन इन द सॉल्यूशन यह है 0.1 मोलर। अब जो है हमारा क्वेश्चन में सेल पोटेंशियल दे दिया है, सेल पोटेंशियल ऑफ सेल 0.59। तो सेल पोटेंशियल को हम लोग ई सेल से इंडिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा ई सेल दे दिया हुआ है। सेल पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल कितना है तो 0.59 वोल्ट।
वोल्ट, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड का वैल्यू दे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस इलेक्ट्रोड Cu प्लस 0.34 वोल्ट। और हमको क्वेश्चन में फाइंड करना है निकेल इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मींस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ni2 प्लस Ni2 प्लस इलेक्ट्रोड Ni वाट है। इसका मायने हुआ कि हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ni2 प्लस इलेक्ट्रोड Ni को फाइंड करना है। अब देखिए, जब भी ये सेल पोटेंशियल ऑफ सेल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल सबसे पहले फाइंड कर लेना होगा, उसके बाद हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करके उसमें उसका वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड इस सेल में कैथोड हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है, एनोड हमारा निकेल इलेक्ट्रोड है। अगर सेल नहीं होता तो फिर वैल्यू से भी जान जाते, तो वैल्यू तो इसमें एक का निकालना है, दिया नहीं है तो हम सेल से ही जानेंगे। जो सेल डायग्राम बनाया हुआ है तो इसमें जो कैथोड है वो कॉपर इलेक्ट्रोड है, राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड होता है कैथोड होता है, तो कैथोड के प्लेस पर हम कॉपर इलेक्ट्रोड को पुट करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड और माइनस एनोड कौन सा है, तो निकेल इलेक्ट्रोड है एनोड, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकेल इलेक्ट्रोड इसका वैल्यू दिया हुआ है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड देखिए यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू इसका प्लस में 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट माइनस, यही फाइंड करना है, ये हमको नहीं पता है। E नॉट Ni, E नॉट ऑफ Ni2 प्लस Ni। अब जो है हम सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला, सेल पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपन n लॉग जो सेल रिएक्शन होता है, उस सेल रिएक्शन में राइट साइड में जो आयन होते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर लिखते हैं और जो लेफ्ट साइड में जो आयन होते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन को नीचे लिखते हैं। सिर्फ हम आयन को लेते हैं, हम सॉलिड फॉर्म में जो रहता है मेटल उसको हम कॉन्सेंट्रेशन को नहीं लेते हैं। तो यहाँ जो है राइट साइड में Ni2 प्लस है, तो यहाँ पर करेंगे हम Ni2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस अपॉन राइट में Ni2 प्लस है, लेफ्ट में Cu2 प्लस है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। यहाँ इसका वैल्यू पुट करेंगे E नॉट ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल यह हुआ है वैल्यू यहाँ पर, यहाँ डाल देंगे। ये इस E नॉट ऑफ सेल का वैल्यू जो है ये पूरा इतना यहाँ पर डालेंगे क्योंकि E नॉट सेल ये है, तो यहाँ हो गया 0.34 माइनस E नॉट
ऑफ Ni2 प्लस इलेक्ट्रोड Ni माइनस यह होगा 0.0591 अपॉन n। n का वैल्यू हमको मिल चुका है। n इक्वल हमारा जो है 2 आया हुआ है, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे 2 और लॉग, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस कितना है तो 0.01 है, पुट कर देंगे यहाँ पर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस कितना है तो 0.1 है, पुट कर देंगे इसको, बस इसको कैलकुलेट कर देंगे। हाँ, इस जो सेल पोटेंशियल सेल है इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इस सेल का वैल्यू दिया है 0.59 वोल्ट, तो हो गया 0.59 वोल्ट। इसी को हम लोग चलिए लास्ट मिनट लगा देंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, हम लोग का आंसर आएगा अब हम लोग सिर्फ इसको आगे कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ हो गया हमारा 0.59 इक्वल 0.34 माइनस E0 ऑफ Ni2 प्लस इलेक्ट्रोड Ni माइनस डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पर 0.0295 और इसको कैलकुलेट करने पर log 1/10 1/10 आएगा। 10 को ऊपर ले जाएंगे, इसको कैलकुलेट करने पर 1/10 आएगा, 10 को ऊपर ले जाएंगे 10 इनवर्स हो जाएगा। इस टर्म को हम माइनस में है तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो फिर ये माइनस में हो जाएगा। तो हम लिख दे रहे हैं इसको E0 ऑफ Ni2 प्लस इलेक्ट्रोड Ni, हमने माइनस टर्म को इधर लाया इक्वल के, तो फिर प्लस में हो गया, ये 0.34 है, और इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस से माइनस में हो जाएगा 0.59 माइनस ये होगा 0.0295 और ये जो है लॉग के फार्मूला पर है। लॉग का फार्मूला होता है log m के पावर n इक्वल n log m। तो हमारा जो पावर में होता है ये फैक्टर में चलाता है, मल्टीप्लाई में चलाता है, तो यहाँ -1 जो है हम लोग मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसको -1, और ये log 10 हो जाएगा, log 10 ये होगा 0.34 माइनस 0.59, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0.0295 और log 10 का वैल्यू 1 होता है। -0.34 माइनस
देखिए ये जो है दोनों एक में हम ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ जो है ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने इसको ऐड कर दिया था, ऐड करेंगे तो ये आएगा 3695 हमने क्या किया कि ये और ये ऐड कर दिया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.0295 ही होगा। इसको हमने 0.34 के साथ ऐड कर दिया, ये हो गया -0.59। यूनिट लगाते रहें। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड का यूनिट होता है वोल्ट में। हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा -0.2205 वोल्ट आंसर। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, एक कमेंट तो बनता है। तो लास्ट में हम बोलेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।